जन अदालत न्यूज की खबर। श्री रावतपुरा सरकार धाम में होली महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री 1008 गुरुदेव श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के सानिध्य में 1008 नवम कोटि होम अर्चन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ श्री रविशंकर महाराज ने किया। सीधी तस्वीरें आपके जन अदालत न्यूज पर हम श्री रावतपुरा सरकार धाम राम बगीचा की आपको दिखा रहे हैं। भक्तों की आर्थिक संपन्नता एवं देश में सुख समृद्धि के लिए 1008 कुंडों के माध्यम से माँ राज राजेश्वरी का कोटि होम कराया गया, जिसमें निःशुल्क 1008 भक्तों ने शामिल होकर के माँ राजेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए कोटि होम करके लाभ उठाया है। जहां पर पूज्य गुरुदेव श्री 1008 महंत रविशंकर महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री संतोष पटेरिया द्वारा 9 करोड़ अर्चन किए गए। इस मौके पर श्री रविशंकर महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर के पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट। इस पूर्णिमा का विशेष महिमा शिव और विष्णु नहीं कह पाते हैं। इस शिव विष्णु को बहुत बड़ी क्षमता है राजेश्वरी श्री विद्या के पूजन में। ये श्री विद्या हमने 8 कोटि आज आप लोग आए हैं, आपके ऊपर संतों की कृपा है, आपके माता पिता की कृपा है, कुल देवता की कृपा है, सत्संग की कृपा है, गंगा स्नान की कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, किसी बुजुर्ग की कृपा है। आप आज यहाँ रावतपुरा देव स्थान आए हुए हैं। ये 8 दिन का त्योहार था। मेरी इच्छा थी कि कोटि हवन अर्चन पूजन यहाँ किया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ बड़ी संख्या में, बड़े समूह में, बड़ी श्रद्धा से आप बैठे रहे, अर्चन किया, सेवा की। ये भगवान की आपकी बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जहाँ आप बैठे थे, ये रावतपुरा में कई लोग यहाँ आते रहते हैं, कई लोगों को देखा होगा। जहाँ आप बैठे थे ये बहुत बड़ा एक झील थी, गड्ढा था, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं थी। ये पहली बार इस खेत को एक सा किया गया, मिट्टी भराई गई, जिससे एक मंच, कला मंच, रंग मंच यहाँ बनाया गया। उसमें हम और आप अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, देख रहे हैं चंद्रमा की छटा बिखर रही है। ये चंद्रकला देवी जो होती हैं, आज पूर्णिमा के दिन राज राजेश्वरी चंद्रकला में होती है। इनकी बहुत महिमा है। रावतपुरा आश्रम में मेरी इच्छा है यहाँ एक अन्य क्षेत्र बढ़िया बनाया जाए। तो अभी हम 1 साल में या 12 महीना में या 16 महीना में या 18 महीना में करीब 1 लाख लोगों के लिए भोजन नित्य हो। 25,000 50,000 जो रावतपुरा आश्रम में आए, जो नित्य भोजन करें, ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ पर एक सत्संग भवन, बरसात में बड़ी दिक्कत होती थी, पानी बरसने लगता था। एक 10,000 लोगों के लिए मंच बनाया जा रहा है। करीब 70% पूरा हो गया है। 30% करीब 6 महीने लगेंगे। बहुत भव्य मंच बनाने जा रहे हैं। एक अन्य क्षेत्र का भी निर्माण होने जा रहा है। उसका नक्शा, उसका पूरा डिजाइन, उसकी एलिवेशन तैयार हो गया है। हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी आस्था मंच के बगल में भव्य अनशेड अन्नकूट शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य गौशाला है, जो 3-4 हज़ार गायें हैं। यहाँ पर नित्य सेवा हो रही है। आप लोग भी गौशाला से जुड़िए। जन्मदिन, वर्षगांठ, पुण्यतिथि, बच्चों का जन्मदिन, घास, सेवा, गुड़, चुनी, हरा घास, जो आप जो क्षमता कर जो सेवा करना चाहते हैं, एक अच्छा गौशाला है। गौशाला की रावतपुरा सरकार की वेबसाइट है, उसमें जाके आप दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप गौशाला का बहुत अच्छी गौशाला है। यहाँ पर प्रोजेक्ट भी है, शुद्ध घी का भी उत्पन्न हो रहा है। उसको आप लीजिए, उसकी पूजा में
उसको उपयोग करिए, भोजन में उपयोग करिए। शुद्धता है, इसलिए गौशाला से आप जुड़े। मुख्य रूप सेवा से जुड़े। ये सेवा आप जब भी पूरा लाभ लेंगे जब कहीं सेवा करते हैं, आप सेवा से जुड़े। संपत्ति आ रही है, ज्ञानमय हो रहे हैं, लेकिन लोग सादगी और नम्रता से दूर जा रहे हैं। आप लोग सादगी से रहें, नम्र रहें। ये सादगी नम्रता कब आएगी? जब व्यक्ति सेवा करे। सेवा से हम जुड़े। हम पद प्रतिष्ठा शक्ति तो हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वाणी दूषित हो जाती है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम हमेशा बुराई की ओर चल देते हैं। हमें दूसरों के दुख देने में बड़ा आनंद आता है, जिसका अंत बड़ा बुरा होता है। हम सत्संग करें, संतों के चरणों में सेवा करें, आध्यात्म से जुड़ें। ये आध्यात्म सनातन संस्कृति तो हिंदू जाग चुका है, इसलिए आप हमेशा संस्कृति और सनातन से जुड़ें, अच्छी सेवा करें, संतों का सत्संग करें, बुराई से बचें। बुराई हमेशा आदिकाल से रही है। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनका हमेशा बुराई पीछा करती रहती है। आप लोग सत्संग करें तो आपके कान बड़े हो जाएंगे, आपकी दृष्टि बड़ी हो जाएगी, बड़ा चिंतन हो जाएगा, आप कठोर हो जाएंगे, सरल रहेंगे। आप बुराई सहने की कठोरता प्राप्त कर लेंगे। जो बुराई नहीं सहन करता है वो टूट जाता है, जो बुराई सहन कर लेते हैं जो महान तना से महान बन जाते हैं। मनुष्य से संत बनते, संत से भगवान बनते, तो भगवान से अवतारी व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए सहनशीलता आपको बहुत बड़ा है। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय श्री रावतपुरा सरकार धाम में हूँ और आज होली महोत्सव के उपलक्ष्य में आया गया है। हम सीधी बात उनसे ही आपकी कराना चाहेंगे जिन्होंने आज 1 करोड़ कोटि होम महाराजेश्वरी का कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हमारा परिचय जानना चाहेंगे आपको। मैं यहाँ का रावतपुरा सरकार महाराजश्री का आचार्य हूँ, आशुतोष पटेरिया मेरा नाम है। और आज यहाँ बड़ा दिव्य आपने भी देखा है, 1000 कुंडियों द्वारा माँ राजराजेश्वरी का कोटि होम किया गया। एक कोटि होम परम पूज्य महाराज श्री ने समस्त देशवासियों की सुख शांति समृद्धि हेतु ये कराया है कि हमारे देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, लोगों की गरीबी दूर हो। लोग, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में बहुत गरीबी है इस समय, बुंदेलखंड में भी है, हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा ही कुछ गरीबी है, तो उसी गरीबी को दूर करने के लिए पूज्य महाराज श्री ने इतना बड़ा कोटि होम अर्चन संपन्न कराया है जी। इसका क्या महत्व है देखा जाए? इसका तो इतना महत्व है कि मैं भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, मैं तो थोड़े से वाक्य में आपको बता दूं, इसका तो इतना महत्व है कि जो जिस कामना से इस राजराजेश्वरी का होम करता है, अगर विद्यार्थी विद्या के चाहने से इस होम को करता है तो विद्या की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, यश प्रतिष्ठा चाहने वाले उसको यश प्रतिष्ठा मिलती है, एवं जो जिस कामना से यज्ञ को होम को करता है, इसके अर्चन को करता है, उसके सारे मनोरथ राजराजेश्वरी पूरी करती है। इस हवन को तैयार करने में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया? भैया ये सामग्री तो बड़ी, एक तो महाराज जी की बड़ी कृपा है हम सब लोगों के ऊपर कि ये जो जितनी भी आप तैयारी देख रहे हैं, ये तैयारी केवल 4 दिन की तैयारी है। वैसे इस तैयारी को करने में करीब 1 महीने चाहिए, लेकिन पूज्य महाराज श्री की रावतपुरा सरकार महाराज जी की हम लोगों पे कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये यज्ञ संपन्न हो सका। इसमें 200 क्विंटल हवन सामग्री से हवन किया गया, एवं जो भी राजराजेश्वरी को अति प्रिय जो भी सामग्री है, जैसे केला है, अनार है, संतरा है, और पान है, बतासा है, लड्डू है, आदि आदि इत्यादि सामग्रियों से करीब 100 सामग्रियों से हवन को संपन्न कराया गया और 200 क्विंटल हवन सामग्री से होम कराया गया। ये हवन निःशुल्क कराया गया है। वैसे कई जगह देखा जाता है तो 1000 कुंडी पे कुछ न कुछ दक्षिणा लगती है। नहीं भैया, ये महाराज जी कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, ना कोई कुछ लेते हैं। महाराज श्री का एक उपदेश, बस एक ही संदेश रहता है कि बस वो तो कल्याण, लोक कल्याण, संत का काम होता है लोक कल्याण के लिए। पूज्य महाराज श्री कभी 1 पैसा नहीं लेते हैं, पूरा निःशुल्क था, ये निःशुल्क है, निःशुल्क ही पूज्य महाराज श्री हमेशा कराते हैं। महाराज जी का क्या संदेश है? महाराज श्री का यही संदेश है कि लोगों में परिवर्तन आए। महाराज श्री हमेशा ये बोलते हैं कि लोग परिवर्तन करें, अपने आप में बदलाव करें, बदलाव चाहते हैं। बस पूज्य महाराज जी का एक ही रहता है कि लोग अपने आप में परिवर्तन होना चाहिए।
तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने आपको आज विस्तार से दिखाया 1 करोड़ कोटि होम महाराज श्री का कराया गया है और जिनके माध्यम से कराया गया है उनसे सीधी बात हमारी चल रही थी। निश्चित रूप से ये रावतपुरा सरकार धाम में वो सभी लोग आज धन्य होंगे जिन्होंने आज निःशुल्क इस हवन में बैठ करके 2.5 घंटे यहाँ हवन में शामिल हुए और निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य होगा, धन संपदा होगी और बुद्धिमान बनेंगे। जुड़े रहिए आपके जन अदालत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।